देखिए, ताहिर जो है एक जनप्रतिनिधि था, काउंसलर था इलाके का। और उसका जो कैरेक्टर, उसका जो वहाँ का काम रहा है, उसको मैं भी जानता हूँ। अच्छा आदमी था कि मैं जहाँ तक उसको जानता हूँ, उसकी पार्टी अगर उसका साथ दे देती उस वक्त में, तो शायद उसके साथ ये मामला ना होता। केजरीवाल ने उसको कहीं ना कहीं अकेला छोड़ दिया और उसकी वजह से वो काम आ गया। उस वक्त भी कहा था कि भाई इतना बड़ा दंगा हो गया और हमारी एजेंसियों को कानो कान खबर नहीं, ये भी एक सवालिया निशान है। उम्र कैद की सजा सुना दी है दिल्ली दंगों के मामले में। उसे उम्र कैद और एक अधिकारी के हत्या के मामले में उम्र कैद सुनाई। कैसे इसे देखते हैं? देखिए, ताहिर जो है एक जनप्रतिनिधि था, काउंसलर था इलाके का। और उसका जो कैरेक्टर, उसका जो वहाँ का काम रहा है, उसको मैं भी जानता हूँ। अच्छा आदमी था। और जिस दिन ये घटना होती है उस दिन वो मेरे पास करीब, मुझे सही टाइम तो याद नहीं है, 8 सवा 8 के आसपास में फ़ोन करता है मेरे पास। बल्कि मैंने ही फ़ोन किया शायद उसको। मैंने पूछा, ताहिर भाई क्या हालात चल रहे हैं? तो उसने बोला कि मैं पुलिस को फ़ोन कर चुका हूँ, मैं घर पे हूँ और पुलिस मुझे रेस्क्यू नहीं कर रही है, और चारों तरफ मेरे आदमी, ये दूसरे लोग जो है ना, वो डंडा लिए, बंदूक लिए फिर रहे हैं, कहीं मेरे साथ मेरे ऊपर हमला करेंगे। तो मेरी भी डीसीपी साहब से बात हुई, सीलमपुर डीसीपी से, और उन्होंने मुझसे कहा कि हम 15 मिनट में जा रहे हैं। तो उसको रेस्क्यू पुलिस ने किया, और जिस वक्त रेस्क्यू किया उस वक्त उसकी छत पे कुछ भी नहीं था। लेकिन अगले दिन जो खबरें चली, रात का उसका फोटो, एक हाथ में उसके डंडा और प्लेन छत बिल्कुल उसकी। लेकिन अगले दिन जो खबरें चली, वो उसके छत पे पेट्रोल बम और पत्थर और पता नहीं क्या क्या, एक गुलेल, पता नहीं क्या क्या था उसकी छत पे। और उसी को लेकर जो है वो ताहिर हुसैन को फिर पकड़ लिया गया। और पकड़कर, हालांकि मैं जहां तक उसको जानता हूं, उसकी पार्टी अगर उसका साथ दे देती उस वक्त में, तो शायद उसके साथ ये मामला ना होता। केजरीवाल ने उसको कहीं ना कहीं अकेला छोड़ दिया और उसकी वजह से वो काम आ गया। रही बात यह कि कोर्ट ने कुछ देखा होगा, जाहिर बात है, कोर्ट ने कुछ देखा और कोर्ट ने उसको जो है उम्र कैद की सजा सुनाई। तो अब हो गया सजा, अब क्या कर सकते हैं उसमें? जो भी है कोर्ट का फैसला, उसको तो मानना पड़ेगा। आप उसे दोषी नहीं मानते क्या? नहीं, मेरी जो उससे बात हुई और जो शाम का उसका छत का मंजर था और फिर अगले दिन का जो मंजर था, उसको लेकर मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि वो पेट्रोल बम रात में भी उसके घर पे थे। अगले दिन वो आए हैं और मीडिया ने फिर उसको जैसे कैसे करके दिखाया। मुसलमान होने की वजह से जाहिर बात है। देखिए, दिल्ली दंगों में जो असल हिंदू युवा वाहिनी और बाहर से लोग आए थे यूपी से, चूंकि वहां के हिंदू भी ये कहते हैं कि ये यहाँ के लोग नहीं थे, जितने लोगों को हमने देखा। और कई वीडियोज इस तरह की भी आई कि भाई मुसलमान का घर लूटोगे, जलाओगे तो 5,000 मिलेंगे, मस्जिद जलाओगे तो 10,000 मिलेंगे। इस तरह की वीडियोज भी, हालांकि मैं उनकी तस्दीक नहीं करता, लेकिन इस तरह की वीडियोज भी आई कि भाई इस तरह का लोगों को तैयार करके वहां लाया गया। और जो कुछ हुआ सबने देखा। इसमें कहीं भी किसी हिंदू का कोई मैन उसमें नाम नहीं आ रहा है, सारे मुसलमान। दूसरी बात, मैंने उस वक्त भी कहा था कि भाई इतना बड़ा दंगा हो गया और हमारी एजेंसियों को कानो कान खबर नहीं, ये भी एक सवालिया निशान है। जब हमें यह पता चल जाता है कि अगले महीने फला नेता के ऊपर हमला होने के चांसेस हैं या फला जगह पर इस तरह का आतंकवादी हमला हो सकता है, तो फिर ये इतना बड़ा दंगा दिल्ली में हुआ और एजेंसियों को पता नहीं चला, और एजेंसियां आखिरी वक्त तक हाथ पैर रखी बैठी रही। दूसरे वहां के लोगों का भी इल्जाम है, कई सारी वीडियोस भी हैं, कि पुलिस ने जिस तरीके से दंगे को हैंडल करना था उस तरीके से हैंडल नहीं किया, लापरवाही कुछ रही। अब पता नहीं भाई ऊपर से कुछ ऑर्डर था या क्या था, कैसे था, ये तो देखिए ऊपर वाला ही जाने। सबूत तो कुछ है नहीं, लेकिन ये सच है कि अगर पुलिस चाहे तो दंगा नहीं होता। ये तो सच है, पुलिस अगर चाहे तो दंगा नहीं होता। क्यों आपको लगता है कि वो मुसलमान है इसलिए फंसा? नहीं, असल में क्या है, ये राजनीतिक खेल होते हैं। 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था,
सारा राजनीतिक षड्यंत्र था। लाखों मुसलमान बेघर हैं आज भी, पता नहीं कहाँ कहाँ बेचारे झुग्गियाँ डाल कर रह रहे हैं। ये सब होता है। गुजरात में बहुत होता था, कांग्रेस के वक्त में अक्सर होता था कि वे हर 2-3 साल में दंगे हो जाते थे, और गुजरात के लोग जो है जो 1 से शुरू करते थे 2-4 तक जाते थे और वो फिर वापस आ जाते थे। तो ये सारी चीज़ें राजनीतिक खेल हैं। और ये भी होता था कि मस्जिद में सुअर का गोश्त डाल दिया गया, मंदिरों में गाय का गोश्त डाल दिया गया और दंगे करा दिए। ये सब राजनीतिक खेल हैं। देखिए, ये सच्चाई है कि आपस में जो लोग रह रहे हैं, हिंदू मुसलमान, चाहे हिंदू ज्यादा है मुसलमान कम है या मुसलमान ज्यादा है हिंदू कम है, वो आपस में लड़ना नहीं चाहते। लेकिन ये जो नफरत फैली है, नफरत बढ़ी है, इसका असर कहीं ना कहीं उसके दंगों की शक्ल में सामने आता है। आप देख रहे होंगे कि मुसलमानों को पकड़कर, दाढ़ी टोपी वाले को पकड़कर मारना, और मंचों से इस तरह के ऐलान करना कि मुसलमानों से कारोबार ना करो, मुसलमानों से लेन देन ना करो, इनको दुकान किराए पर ना दो, इनको मकान किराए पर ना दो। आज भी इस तरह की वीडियो आती हैं। आपको लगता है कि ताहिर हुसैन को बलि का बकरा बनाया? हाँ, जाहिर बात है, कहीं ना कहीं। देखिए, मैं असल में अपनी जानकारी बता रहा हूँ, को मैं एजेंसी तो हूं नहीं। मुझे जहां तक पता है ताहिर बड़ा अच्छा आदमी था, लेकिन अंदर खाने क्या है क्या नहीं है, किसके कहाँ से कांटेक्ट है, ये तो कहा नहीं जा सकता। मगर बजाते खुद एक अच्छा आदमी था, और लोग भी उसकी आज भी तारीफ करते हैं। लोग उसकी आज भी तारीफ करते हैं माँ। और आपने देखा हो, उसने बीच में इलेक्शन भी लड़ा, अच्छे खासे वोट भी मिले। ये अलग बात है कि जीत नहीं पाया, लेकिन वो आदमी अपने आप में, उसका व्यक्तित्व अच्छा था, अच्छा आदमी था।